Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mansi, first year medical student in Samara State Medical University, Russia. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके? और आज के वीडियो का टॉपिक है एमबीबीएस इन रशिया पॉसिबल विदाउट नीट। मतलब रशिया से एमबीबीएस करना पॉसिबल मतलब पॉसिबल है क्या बिना नीट के, नीट एग्जाम के बिना, ओके? तो मैं आज इस पे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब चीजें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी में डाउट रहता है कि बिना नीट एग्जाम दिए हुए हम रशिया के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि ऐसा है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में आप विदाउट नीट एडमिशन ले सकते हो, ओके? विदाउट नीट ले सकते हो, लेकिन दिक्कत आपको होगी क्योंकि यहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद फिर आप जाओगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम जो है एफएमजी या नेक्स्ट जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो आप बिना नीट मतलब लाइक विदाउट नीट क्वालिफाई किए हुए आप यहाँ पे आते हो ना, तो आप एफएमजी एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम जो है वहाँ के लाइसेंस लाइक इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर आपका प्लान ये है कि आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप चाहते हो अमेरिका या तो यूके, लंदन, दूसरे कंट्री में लाइक अमेरिका के लिए यूएस फैमिली एग्जाम होता है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक एग्जाम होता है, ठीक है? और यूके के लिए प्लैब एग्जाम होता है। तो आप इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में यहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको वहाँ का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए नीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो एमबीबीएस के बाद, तो आपको मतलब एफएमजी एग्जाम तो देना ही है। तो विदाउट नीट अगर आप यहाँ पे आते हो, एडमिशन ले लेते हो, डिग्री कंप्लीट करते हो, तो आप इंडिया में वापस इंडिया के लिए एफएमजी एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही होगा आपके लिए, मतलब नीट क्वालिफाई करने के लिए इतने भी मार्क्स नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजिली आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो अच्छा यही होगा आपके लिए कि आप इंडिया से नीट क्वालिफाई करके यहाँ पर आओ और अच्छे से अपनी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करो, और फिर लाइक आपको अमेरिका में एग्जाम देके वहां सेटल होना हो या तो इंडिया में एफएमजी देना हो, आप दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। अगर और दूसरा मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं होता है लाइक आप ये सोच रहे होगे कि विदाउट नीट मैं वहां पे एडमिशन ले लेता हूँ, ठीक है, एमबीबीएस कंटिन्यू करता हूँ, फिर अगले साल मैं इंडिया में आके और नीट एग्जाम देकर क्वालिफाई कर लूंगा, और फिर वो मार्क्स यहाँ ऐड हो जाएगा और मैं लाइक यहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट कर लूंगा रशिया में, और फिर मैं एफएमजी दे पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप विदाउट नीट दिए हुए यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो और यहाँ पे आप डिग्री कंटिन्यू करते हो, तो एनएमसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो ईयर जो है ना, लाइक आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप नीट देने गए क्वालिफाई करने, तो एनएमसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो ईयर वैलिड नहीं होगा। तो क्यों ही साल वेस्ट करना, इससे बढ़िया है कि आप वहां से नीट दे के आओ, क्योंकि इतना भी टफ नहीं होता नीट एग्जाम। क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आप इजिली क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, तो ये था इंफॉर्मेशन कि रशिया में विदाउट नीट एडमिशन होता है या नहीं। एडमिशन तो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आपको ही फेस करना पड़ेगा अगर आप विदाउट नीट क्वालिफाई किए आते हो। तो आपने देखा कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इंडिया से नीट क्वालिफाई करके आइए और अच्छे से बेफिक्र होके यहाँ पे एमबीबीएस जर्नी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और एक बात मैं अपने मतलब खुद से कहना चाहूंगी जो मेरे मन में था। देखिए, होता क्या है कि आप जब नीट प्रिपरेशन करते हो, तो लाइक जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं ना, उसको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो उसने ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर ली है कि वो इंडिया में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उसके लिए कोई बैरियर ही नहीं है। उसने उसके लिए बैरियर क्या था, नीट मतलब इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, वो बैरियर खत्म हो चुका है। अब वो कॉलेज में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और उसको इजिली लाइसेंस मिल जाएगा और वो इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। और रही वो बच्चे जो 200-300 लाइक बस क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई वालों को तो इंडिया में कॉलेज नहीं मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो रशिया में आके अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उसको एडमिशन यहाँ मिल जाता है। फिर एक बार आपको मेहनत करके एफएमजी को क्लियर करना है, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जो बच्चे नीट के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किए ना, मतलब नीट के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, उसके लिए न्यू चैलेंज ये आता है
कि एफएमजी क्लियर करना है। मेरा ये कहने का मतलब बस इतना ही था कि लाइफ में एक ना एक बार आपको चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है? बस यही फ़र्क है कि जो इंडिया से मतलब कर रहे हैं, उसने पहले ही अपना बैरियर खत्म कर लिया, लाइसेंस उसको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो हमें अपना बैरियर बाद में खत्म करना है, यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद एफएमजी क्लियर करके, ठीक है? यही बात है। तो लाइफ में एक ना एक बार आपको अच्छे से मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है? एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर लाइक जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, और जो रशिया से कर रहे हैं या किसी और दूसरी कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं, सबको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना ही है। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, लागू हो जाता है इंडिया में, तो सबको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, ठीक है? अगर नहीं हो रहा, तो एफएमजी मतलब फॉरेन वालों के लिए एफएमजी ही है। जो मुझे बताना था आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो मैंने बता दिया है, ठीक है? और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अब्रॉड एडमिशन के लिए कभी भी कंसल्टेंसी देखते हो, तो सोच समझ के देखिएगा, ठीक है? और मेन बात, कोई कंसल्टेंसी आपको ऐसा कह रही है कि आप पहले चले जाओ, नीट क्वालीफाई नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? उसके बाद अगले साल आके नीट दे देना और फिर वो मार्क्स ऐड हो जाएगा, ये वो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, तो मैंने बताया इस चीज़ के बारे में कि वो साल आपके लिए वैलिड नहीं होगा एनएमसी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप इंडिया से नीट देकर ही आना और कंसल्टेंसी सोच समझ के चूज़ करिएगा, जो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी कम बजट में आपके अकॉर्डिंग अच्छे से एडमिशन करवा दे, ओके? और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है ना, लाइक रशिया में एडमिशन कैसे होता है और फीस स्ट्रक्चर, या कोई भी डाउट हो रशिया के बारे में, एमबीबीएस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जितना हेल्प हो सकता है मैं आपको आप आपका हेल्प कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय।